जय श्री कृष्ण। सिंह राशि सिंह लग्न बहुत इंपॉर्टेंट पूरे कॉम्बिनेशन है और ये वीक आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सुनिए इसको, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और फिर देखिए कि आपके लिए ग्रह क्या कुछ देने वाले हैं। केतु और राहु ने आपके चार्ट को स्ट्रांग बनाया हुआ है, दोनों वर्गोत्तम में। ये पोजीशन मैंने पिछली बार भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये पोजीशन बहुत मुश्किल से आती है और 18 साल या 9 साल में पोजीशन बनती है। यानी केतु की जगह राहु अगर आएंगे सिंह में तो 9 साल से पहले नहीं आएंगे, और केतु दोबारा सिंह राशि में आएंगे तो 18 साल बाद आएंगे। तो ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है जिन्होंने आपकी जन्मपत्री को, लग्न को स्ट्रांग बनाया हुआ है, कॉम्पैक्ट करा हुआ है और एक्टिव बनाया हुआ है। यानी आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहे हैं, जो काम बरसों से अटके पड़े थे वो खत्म होने की तरफ आ रहे हैं। और इस राहु केतु को शनि भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में आ गए, तो इन राशियों को मदद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि बुध भी यहाँ वर्गोत्तम में है। भाई बुध आपके धनेश हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब गुरु वक्री थे पहले 12 मार्च से पहले, इन्होंने आपको अटका हुआ पैसा भी निकाला होगा, पुराने काम भी निकाले होंगे, जो काफी समय से अटके काम है उनको निपटने की नौबत आई होगी। ये पोजीशन रही है। तो अब स्थिति क्या बनी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो दशम भाव है, सबसे पहले मेष राशि से शुरू करें। इसका लॉर्ड सप्तम भाव में आ गया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ बेटरमेंट आ रहा है, क्योंकि मंगल वर्गोत्तम में थे, कुछ अच्छे लोग संपर्क में आए होंगे, कुछ बेटरमेंट हुए होंगे, कुछ नए लोग संपर्क में आए नौकरी पेशे को लेके। मान लीजिए आप नौकरी में तो व्यापार में है तो अच्छे टाई अप्स होने की स्थिति बनी होगी। लेकिन ये मंगल अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, मीन नवांश में है, अच्छी पोजीशन है। लेकिन केतु मंगल का कॉम्बिनेशन और बुध मंगल का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा फ्रीज्ड कॉम्बिनेशन है। भाई मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। हालांकि पिछले समय से स्ट्रेसफुल रहा, इस वीकेंड से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा दूर होगा तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। तो हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो गए, शरीर में दर्द वर्द की तकलीफें हो गई, सर्जरी प्रॉन, इंजरी प्रॉन, ये सब में थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा। अब ये ग्रह इतना आपको ज्यादा एक्यूटनेस इनकी खत्म होगी, लेकिन स्ट्रांगनेस बनी हुई है। बुध जो है आप देखेंगे 28 तारीख तक राहु बुध का कॉम्बिनेशन स्ट्रांग बना हुआ है, लगातार आपको पैसा दे रहा है। व्यापार में है तो, या वैसे आप किसी उसमें है, नौकरी पेशे में, आपको पैसा मिल रहा है। वृषभ राशि आपके कर्म क्षेत्र की हो गई, वर्किंग फील्ड की हो गई, जहां पर शनि और मंगल की दृष्टि एक तरफ तो इसे स्ट्रेस में ला रही है, दूसरी तरफ ये एक्सप्लोर भी कर रही है। यानी अगर वर्क स्ट्रेस है तो वर्क स्ट्रेस आपकी पोजीशन बढ़ाने में सहायक होगा, चाहे व्यापार हो चाहे कुछ भी हो। आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है, आपको मजबूती प्रदान हो रही है। आप काम काज के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि शुक्र आपका दशमेश जो है वो वर्गोत्तम में है। इस वीक में हम देखेंगे तो 23 तारीख से लेकर के और करीब करीब 28 तारीख तक शुक्र वर्गोत्तम में, यानी आप एक्टिव हो रहे हैं, काम काज में आपको फायदा हो रहा है। ठीक है नहीं। अब आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में गुरु बैठे हुए हैं, जो अभी तक वर्गोत्तम में थे लेकिन अब ये मार्गी हो गए, और शनि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव को एक्सप्लोर कर रही है। पढ़ने वाले बच्चे हो गए, विद्या बुद्धि संतान का कारक हो गया, बच्चों के काम होना हो गया, उनके एजुकेशन, उनकी शादी ब्याह, उन सब में मदद मिल रही है। आप अगर मानसिक काम करने वाले हैं, कंसल्टेंट हैं या कुछ और दूसरा काम करना है, वो आपके लिए फायदेमंद है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुरु शनि बहुत अच्छा फायदा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पोजीशन बहुत अच्छी है, इसका फायदा उठाइए। अब शुरुआत यूं करें कि सबसे पहले चंद्रमा वृषभ राशि में थे। अब वृषभ राशि में चंद्रमा आए वीक के शुरुआत में, सुबह 4:15 बजे से आपका कर्म क्षेत्र एक्टिव हो गया, आप काम पे निकल गए और आपको थोड़ा, आप कुछ अटके हुए कामों को निपटाने की टेंडेंसी बन रही है। और इसी दिन 23 तारीख को शुक्र जो है यहाँ बैठे हुए मीन नवांश में आ जाते हैं। मीन नवांश में आके वर्गोत्तम में हो गए, शुक्र की राशि वर्गोत्तम में आ गई। एफर्ट में आप हैं, एफर्ट आप कर रहे हैं किसी काम को निपटाने को लेके, कुछ करने को लेके। नौकरी में या वर्क प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आने की संभावना बनेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। व्यापार में है तो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां आ सकती हैं, ये चीजें आ रही हैं।
इसके बाद हम देखेंगे तो चंद्रमा 25 तारीख को मिथुन राशि में आ गए। मिथुन का चंद्रमा गुरु के साथ में, गुरु पंचमेश है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। माइंडसेट थोड़ा ओपन है, पहले जो संकीर्णता थी विचारों में बाहर आ गए, उससे हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले पा रहे हैं ओपन माइंड से। और यहाँ पर इस पर राहु की जो दृष्टि है थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन जरूर ला रही है, एक्सपेंसेस को लेके, ट्रैवल को लेकर के ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अब 25 तारीख को चंद्रमा जब मिथुन में आ गए तो 26 तारीख को शुक्र जो है मेष राशि में आ गए। शुक्र यहाँ आ गए, वर्गोत्तम में है, यहाँ भी वर्गोत्तम में थे, यहाँ भी हैं। और इसकी दृष्टि तीसरे स्थान पर है, जो आपके एसेट का भी कारक हुआ, जो आपके ट्रैवल का कारक हुआ, आपके एफर्ट्स का कारक हुआ। शुक्र आपको मदद कर रहे हैं, नए लोगों के साथ में अच्छे आप टाई अप्स हो रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आपको मदद मिल रही है। और केतु जो है शुक्र को इफेक्ट कर रहे हैं मंगल बुध के साथ में बैठ करके, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपको दे रहे हैं, यानी ऐसे लोग संपर्क में आ रहे हैं जो आपको आगे भविष्य में जाके फायदा देने वाले हैं। इसके बाद में 27 तारीख आ गई। 27 को सुबह 9:35 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है, मिथुन में ही, और 9:35 से शाम को 3:30 तक फिर कर्क में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। तो ये दो चंद्रमा जो है 27 तारीख को वर्गोत्तम में, आप इसका फायदा उठाइए। नए अटके हुए काम है, कुछ भी टाई अप्स करने हैं बिजनेस में, नौकरी की ज्वाइनिंग हो गई, कुछ नए काम ऐसे हो गए जैसे आप जिनको लंबी अंजाम मतलब उसको परमानेंसी देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। द्वादश में बैठा हुआ चंद्रमा जो है ये ट्रैवल प्रॉन भी होता है। मंगल राहु बुध भी उसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो इफेक्ट जब कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है और पैसा आ सकता है। अब देखिए और आगे सुनिए, 28 तारीख को बुध जो है वर्गोत्तम का कैरेक्टर खत्म हो गया, बुध मीन नवांश में आ गए, लेकिन राहु के साथ बैठ करके और मंगल से दूर हो गए। पैसा अभी भी दे रहे हैं, पैसा तो लगातार आपके पास आना ही चाहिए। और 29 तारीख को चंद्रमा आ गए सिंह राशि में। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब कॉम्बिनेशन बना कि राहु केतु मंगल बुध, मंगल केतु के बीच में आके चंद्रमा थोड़े सीज्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। और ये जो चंद्रमा यहाँ पर आए 2.5 दिन के लिए रहेंगे, ये सडन गेन और सडन लॉस के कारक भी होते हैं। ये आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। ये चंद्रमा यहाँ बैठ के आपको सडन गेन दे रहे हैं, सडन लॉस दे रहे हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम द बिजनेस, डिटैचमेंट फ्रॉम द जॉब, डिटैचमेंट फ्रॉम द मैरिटल रिलेशनशिप। और वो टेम्परेरी भी हो सकता है, जैसे ट्रैवल हो जाना हो गया, ये भी पॉसिबल है। वो किसी भी तरीके टेम्परेरी फेज में हो सकता है, या किसी तरह की इंजरी या थोड़ा दर्द वर्द, ये चीज दे सकते हैं। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, लेकिन आपको इस आने वाले 2.5 दिन के चंद्रमा के लिए एहतियात बरतना है। जय श्री कृष्ण।